किस चीज़ों के लिए हम इसको बारे में बताएंगे। जैसा कि हम बता दें कि यहाँ पे मंदिर का निर्माण जो कि भगवान कृष्ण के पुत्र द्वारा यह मंदिर का निर्माण कराया गया था। आखिर भगवान कृष्ण के पुत्र मंदिर का निर्माण क्यों करवाए थे, इसकी जानकारी हम बताएंगे आपको, बड़े ही संक्षिप्त में बताएंगे। भगवान कृष्ण का पुत्र जो कि राजा सांब थे, उनको एक कुष्ठ रोग हो गया था। जो शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है, जिसको देसी भाषा में बोले तो देह खराब की वजह से उसको बोला जाता है। तो कुष्ठ रोग होने की वजह से उन्होंने जाकर नारद भगवान से एक उपाय मांगा इसके कुष्ठ रोग को ख़त्म करने के लिए। और उन्होंने नारद भगवान ने उन्हें बताया कि आप जो है 12 सूर्य मंदिर का निर्माण कीजिए और उसमें तालाब का निर्माण कीजिए, उसमें स्नान करने के बाद आप पूजा पाठ कीजिए, उसके बाद ही आपका जो है ना कुछ भला हो सकता है। जिस तरीके से यह 12 सूर्य मंदिर पीठों में से एक उलार्क सूर्य मंदिर है, जो कि जिसे अभी के भाषा में कहा जाए तो उलारी सूर्य मंदिर के नाम से प्रचलित है। यह पटना जिला के पालीगंज विधानसभा के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कृष्ण भगवान के पुत्र सांबा जो थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया था। इस कारण की वजह से उन्हें 12 सूर्य मंदिर पीठ बनाना था, जिसके कारण यह मंदिर का निर्माण हुआ। यह भी बताया जाता है कि मुगल शासकों ने इसे कई बार ध्वस्त भी कर दिया था, लेकिन 1950-1954 के लपेट में इनका निर्माण फिर अलबेला बाबा के तरफ से किया गया। जिस तरीके से सभी लोग इसमें मिलजुल कर, गाँववासी अगल बगल के लोग इस मंदिर का निर्माण किए और इसे फिर से जीवनधार किया गया। और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु हर वर्ष आया करते हैं। खास करके इतवार का भी मान्य यहाँ पे है, जो कि इतवार के भी कई श्रद्धालु आया करते हैं। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि वो सांबा जी की तरफ से ये मंदिर का निर्माण कराया गया था, क्योंकि उन्हें कुष्ठ रोग था। कुष्ठ रोग को निरोग होने के लिए उन्होंने एक तालाब बनाया बाहर में, जो अभी हमने तालाब का भी दृश्य बनाया था, उसके लिए भी हमने बनाया था, जो कि तालाब में भी गए थे। उसी तालाब में ऐसा भी कहा जाता है कि उस तालाब में नहाने से सभी रोग मतलब खत्म हो जाते हैं। ये तालाब का मान्यता है और यह मंदिर का भी मान्यता है। यहाँ पे खास करके लोग पुत्र प्राप्ति के लिए प्रस्थान करते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। और इसके उपलक्ष्य में जब उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है तो छठी माँ की कृपा से वहाँ पे अर्घ देते हैं, पूजा प्रस्थान करते हैं। और यहाँ तक कि जो एक अपने आंचल पे जो पटुआ का नाच जो होता है उसको नचाया जाता है और उसकी भाड़ा उतारा जाता है, जिसे जट्टा उट्टा काट कर। तो आइए हम उसके और मंदिर के बारे में हम बताएंगे और दिखाएंगे चारों तरफ से। और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं, बट अभी समय तो 8 बज गया है, पर कुछ लोग जो है इस साल भीड़ उतनी लग नहीं पा रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से यह भीड़ को समाप्त कर दिया गया है, अलाउ नहीं दिया गया। सिर्फ क्षेत्रीय लोगों को ही अलाउ किया गया है कि आप यहाँ पे छठ कर सकते हैं। दिखा दे कि अग्नि कुंड है जहाँ पे हवन किया जाता है और हमेशा यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं और इसमें हवन करते हैं और अपने धूप वूप जो भी है वो सारी चीज़ के लिए हवन करते हैं। क्या कुछ महत्व है इसका, इसके बारे में भी जानेंगे। इस हवन के बारे में भी क्या कुछ महत्व रखता है। ये भले बाबा नाम बताइए अपना। सुबोध महाराज। ये हवन का क्या महत्व है? हवन का महत्व है कि हवन होता है इसलिए कि जितनी पूजा होता है उसका संपूर्ण हवन करने से पूर्ण हो जाता है, कामना पूर्ण होता है। मंदिर का यहाँ बहुत महत्व है। पहले तो बहुत जंगल था यहाँ पर, उसके जंगल के बाद भगवान में यहाँ पर थे, उसके बाद जंगल में धीरे धीरे अभी मंदिर बनता गया और धीरे धीरे विकास होते गया। भगवान की कृपा बहुत यहाँ परम्पार है, जो लोग मांगते हैं उनको मिलता है। ऐसे भावना यहाँ सिद्धि है, पुत्र प्राप्ति और सभी मनोकामना पूर्ण, लक्ष्मी पूर्ण, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और कुष्ठ रोग जिनको होता है तालाब में नहाने से और यहाँ भभूत लगाने से, जो भभूत देते हैं हम, उससे पूर्ण ठीक हो जाता है। दिक्कत मंदिर से नहीं है, बाबा बहुत करते हैं। बाकी अच्छा तरीके से मंदिर चलना चाहिए, तालाब में स्नान करना चाहिए, अच्छा तरीके से मेला लगना चाहिए, कोई शिकायत नहीं होना चाहिए बाबा के मंदिर के। बहुत बढ़िया से। क्या नाम है मामा? हमरा गायत्री देवी। अच्छा, यहीं पे रहते हैं? हम यहाँ पर रहते हैं हवन कुंड में। हवन कुंड पर गायत्री देवी हवन कुंड पर रहते हैं। सुबोध महाराज कुंड पर रहते हैं। बस ठीक है, धन्यवाद मामा। ठीक बोले। बारे में भी बताया था। और यहाँ के मंदिर प्रशासन के महंत बाबा जो हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर ये मंदिर का महत्व क्या है और ख़ास तरीके से उनसे बात भी होगी। तो आइए हम बाबा से मिलेंगे और हम जानेंगे उनके बारे में भी, किस तरीके से बाबा से।
हर पन्नों में देखे हैं कि ये मंदिर का बहुत ज़्यादा ही महत्व बताया गया है। क्या कुछ यहाँ की महत्व है और किस लिए श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं? अरे भाई, भगवान की महिमा कौन गा सकता है? जी। कबीरदास जी तो यहाँ तक कह गए, 7 समुद्र के मसी करो कागज करो बन राई, है ना? मैंने वृक्ष को बनराई को कलम और ये पृथ्वी को कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। तो उनका वर्णन कौन कर सकता है? वो तो अपार महिमा है इनकी। जो मन्नत मांगता है उसकी पूर्ण होती है, भगवान पूरा करते हैं और पूरा करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ एक कहानी है, जैसा कि कृष्ण के पौत्र के बारे में, वो कहानी क्या है? वो सांब थे, राजा सांब, जामवती पुत्र थे। कृष्ण भगवान के कई एक रानियाँ पटरानियाँ थी ना, उसमें जामवती के पुत्र भगवान ये थे, राजा सांब। तो बहुत सुंदर थे, इतना सुंदर थे कि अपने स्वरूप का उनको अभिमान हो गया। वो अभिमान में ऋषियों का अपमान कर गए। गर्गाचार्य को कहीं आया है, कहीं नारद जी को आया है, ऐसे करके ऋषियों को अपमान कर गए। तो वो श्राप दे दिए कि तुम्हारा ये रूप विकृत हो जाए। तो उनका रूप विकृत हो गया, कुष्ठ व्याधि होने से कुष्ठ व्याधि हो गई। उससे मुक्ति के लिए वो 12 स्थल पर आराधना की, जिसका नाम अर्क है। कृष्ण भगवान के सहयोग से वो 12 जगह आराधना किए हैं। 12 नाम से सूर्य के, 12 राशि सूर्य अकेले ही भोग करते हैं। तो वो अर्क स्थल सब है, यानी सूर्य स्थल। ओलार्क, देवार्क, ओंगार्क, पुण्यार्क, मार्कंडेयार्क, ऐसे करके बालार्क, चानार्क, 12 सूर्य पीठों का निर्माण करवाए थे। हाँ, उनका आराध्य स्थल 12 स्थल है, जहाँ आज भी प्रचंड शक्ति दिखाई देता है। जो लोग मानते हैं उनका पूरा होता है, और भगवान पूरा करते हैं। भगवत कृपा है, वो स्थल पर बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, प्रणाम। जैसा कि आपने बाबा जी के साफ तौर पे सुना कि कहानियाँ उन्होंने बताया जो मैंने पढ़ा था। अंत में मेरा नाम भजन लाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ देख रहे हैं। कैमरे के पीछे धर्मेंद्र भारती हैं। धन्यवाद।